संत जू ने जो युद्ध संबंधी विचार दिए अपनी पुस्तक के बदौलत या कहीं और से माध्यम से, उसमें उन्होंने ये चीज़ रखी कि जो भी युद्ध हो वो लंबी अवधि की। सबसे पहली चीज़ थी कि उनका मानना था कि युद्ध कोई भी हो वो लंबी अवधि का नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा युद्ध नहीं खींचना चाहिए। इसे इस जो भी शुरुआत की गई युद्ध की उसे शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। युद्ध को बहुत अधिक समय तक नहीं खींचना चाहिए। तो और इनके विचार थे जैसे कि भौतिक जो भी युद्ध है उसमें भौतिक संसाधनों को नष्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि शत्रु की मानसिक स्थिति को का विघटन कर दिया जाए, उसका मानसिक विघटन कर दिया जाए, जिससे वो मानसिक तौर पर बीमार हो जाए या मानसिक तौर से इतना उसे कष्ट पहुँचे कि वो युद्ध के लिए कभी सोच ही ना सके। इस तरह से कुछ और भी विचार थे। इसमें देखिए आप देखते हैं लंबी अवधि की जो भी युद्ध है, लंबी युद्ध या बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत युद्ध होना है, बहुत लंबा खींचना युद्ध, ऐसे युद्ध को संत जू ने खास तौर से नकार दिया। इसकी इस तरह से युद्ध से कोई लाभ नहीं मिलता है जो बहुत लंबा खींचता है या बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहता है। दूसरी चीज थी लक्ष्य की प्राप्ति। कोई भी लक्ष्य है, युद्ध का जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, चाहे वो जमीन हथियाना हो या कोई और संसाधन हो वो हासिल करना हो, उसकी जो इस लक्ष्य है प्राप्ति हेतु जो है वो भौतिक युद्ध की अपेक्षा, भौतिक युद्ध यहाँ पे कर लीजिए, भौतिक युद्ध की अपेक्षा मानसिक युद्ध या मानसिक विघटन, इसको विघटन कर लीजिए, मानसिक विघटन जो है को श्रेष्ठ माना है संत जू ने कि शत्रु को भौतिक या जो भी जगत का है उसको नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि शत्रु की जो मानसिक स्थिति है उसको तोड़ा मरोड़ा जाए, उसको बर्बाद किया जाए, उसको जो हम चाहते हैं अपने तरीके से उसको सोच डेवलप उसमें की जाए, उसको उसकी सोच को अपनी सोच के अनुसार ढाला जाए कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही वो व्यक्ति करे। तीसरी चीज है युद्ध में गोपनीयता बहुत ही जरूरी होती है। हमारी रणनीति को, हमारी चाल को अगर कहीं से भी शत्रु ने हमारे लीक आउट कर ले गया तो ये समझिए कि वहाँ पर पराजय बहुत ही नज़दीक हो जाती है। इसलिए युद्ध में गोपनीयता बहुत जरूरी है। तो संत जू ने ये चीज़ कही कि गोपनीयता युद्ध का अमूल्य धरोहर है, कि जो भी युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें गोपनीयता होना बहुत जरूरी है। हम जो करना चाह रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारे शत्रु को जरा सा भी भनक ना लगे। अगली चीज है शत्रु के विरुद्ध सामरिक लाभ प्राप्त है तो अपनी योजना में लोच होना बहुत जरूरी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है संत जू ने ये चीज कही कि जो भी सामरिक लाभ है, जो युद्ध करने के जो लाभ हैं उसको प्राप्त करने के लिए अपनी योजना, जो भी योजना बनाई गई है उसमें लचीलापन होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि लचीलापन नहीं है और सख्त रवैया यदि अपना लिया जाए तो हो सकता है हमारे द्वारा जो चाल चली जा रही है, जो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसका शत्रु पहले से ही निवारण जानता हो। यदि उसमें लोच होगा, कोई दूसरा मार्ग होगा, तो हमें क्या है उस रास्ते को बदल के दूसरा रास्ता अपना लेना होगा, जिससे कि शत्रु को परास्त करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो शत्रु के विरुद्ध जो भी सामरिक या युद्ध की कार्रवाई है या सामरिक लाभ की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए अपनी योजना जो हमने बनाई है उसमें लचीलापन होना, लोच होना बहुत आवश्यक है। अगली चीज बताया संत जू ने कि सेनापति अपने ज्ञान, गरिमा, पराक्रम आदि से अनुशासन पैदा कर युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। यानी कि अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा, अपने गरिमा ज्ञान के द्वारा वो जो है अपने आप में अनुशासन, अपने सैनिकों में अनुशासन पैदा कर सकता है और युद्ध को हर हाल में वो जीत सकता है, विजय श्री को हासिल कर सकता है। इन 5 चीजों के अलावा ऐसे तो मुख्य तौर पर संत जू जी ने युद्ध संबंधी या युद्ध योजना संबंधी 5 तरह के विचार रखे, 5 तरह की बातें कही, जिसमें से लंबी युद्ध की योजना को नकार दिया और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु
जो भौतिक नुकसान है उसकी अपेक्षा जो मानसिक नुकसान है, मानसिक विघटन है, उसको जरूरी माना, और गोपनीयता को जरूरी माना, और लाभ प्राप्ति है जो भी योजनाएं हैं उनमें लचीलापन होना जरूरी माना, और गरिमा और पराक्रम के द्वारा जो भी सेनापति है, सैनिक है, वो अपने सोच के द्वारा, अपने अनुशासन के द्वारा युद्ध, बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकता है। इस तरह की 5 युद्ध नीतियों के द्वारा उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करने की बात को स्वीकार किया। और इसके अलावा भी संत जू ने कुछ ऐसी बातों को अमल में लाने के लिए कहा कि जिसके द्वारा युद्ध में विजय श्री को हासिल किया जा सकता है, एक सैन्य व्यवस्था को संगठित किया जा सकता है, और भविष्य में अपने ऊपर हुए रहे आक्रमण को टाला जा सकता है, या अपने ऊपर हुए आक्रमण में खुद स्वयं के लिए हम विजय श्री को हासिल कर सकते हैं, विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को जो अमल में लाने के लिए उन्होंने कहा, उसमें कुछ बातें यहाँ पर दी जा रही हैं, जिसमें विजय उसी की सुनिश्चित होती है। संत जू का कहना था कि विजय उसकी सुनिश्चित होती है जिसको यह ज्ञान हो कि युद्ध कब लड़ना है और कहाँ लड़ना है, किससे लड़ना है। यदि हम 3 चीज़ों को जान लेंगे, कब, कहाँ और कैसे, किससे, इस तरह की बातों को यदि हमें जानकारी है तो निश्चित तौर पे हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि हमें नहीं मालूम है कब लड़ना है और कहाँ लड़ना है और किससे लड़ना है, वो कितना सामर्थ्यवान है, कितने उसके पास औजार हैं, हथियार हैं, हमसे कितना सबल है, कितना निर्बल है, कितनी हमारी योजना को वहाँ साकार रूप मिल सकता है, कितना वहाँ पे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, इन सब का ज्ञान होना युद्ध में बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों पर अमल करना बहुत आवश्यक है। इस पर संत जू ने ये चीज़ कही। दूसरी चीज़ है, संत जू का ये विचार था कि जो भी शत्रु है उसने क्या क्या सावधानियां बरती हैं, क्या सावधानी उन्होंने बरत रखी है, क्या क्या आगे की उसकी रणनीति है। इस पर शत्रु की राजनीति पर, रणनीति पर, सैन्य बल पर और उसके आगे की कार्यवाही पर बहुत ही पैनी निगाह रखनी चाहिए। इसको युद्ध के समय अमल में लाना चाहिए कि शत्रु कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी हर सावधानी पर हमें नज़र रखनी चाहिए कि वो कौन सा कदम उठा सकता है। हर पहलू पर हमें विचार कर लेना चाहिए। अगली चीज आती है उच्च मनोबल, चाहे वो सेना का मनोबल हो, चाहे स्वयं का मनोबल हो। जब एक सेनापति, जब एक सारथी, जब एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपना मनोबल बहुत ऊंचा रखता है तो उसके साथ कार्य करने वाले व्यक्ति या सैनिक भी अपना मनोबल क्षीण नहीं होने देते हैं। तो इसलिए सेना में या सैन्य पराक्रम में या युद्ध के समय मनोबल का होना बहुत आवश्यक है। मनोबल को बढ़ाते रहना समय समय पर उस नेतृत्व का, उस नेता का परम गुण होना चाहिए। ये चीज़ें युद्ध के समय निश्चित तौर पर अमल में लानी चाहिए कि किसी भी सैनिक का, सैन्य संगठन का मनोबल नीचा या कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ थी उन्होंने स्वीकार किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप। सही कहा उन्होंने कि युद्ध में जो सैनिक हैं वही यह सुनिश्चित करें कि हमें क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है। यदि उसमें राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप किया जाएगा, दबाव डाला जाएगा, तो कहीं न कहीं से हमारे सैनिकों का मनोबल जरूर कमज़ोर होगा और हमें जितनी सफलता प्राप्त करनी है, मिलनी है या मिलनी चाहिए, शायद वो उतनी ना मिल सके। तो उन्होंने ये चीज़ संत जू ने स्वीकार किया कि युद्ध में राजनीतिक हस्तक्षेप कदापि नहीं होना चाहिए। और सैनिक की उच्च दक्षता, सैनिक ऐसे होना चाहिए जिनमें उच्च सैन्य क्षमता हो, उच्च सैन्य दक्षता हो और उनकी प्रतिभा ऐसी हो कि वो प्रतिभा उनके अंदर कूट कूट के भरी हो विजयश्री को दिलाने के लिए। इन सब चीज़ों का होना युद्ध में बहुत आवश्यक है। आखिरी चीज़ जो है वो है उच्च और निम्न। जो भी सैन्य संगठन है, छोटे लेवल के हैं चाहे बड़े लेवल के हैं, चाहे वो एक सैनिक हो चाहे एक जनरल हो, उन सब में नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने पद से अलग कहीं पर भटक जाएं। जो भी चाहे निचला हो संगठन हो चाहे उच्च संगठन हो, सब पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है।
कहीं हम नियंत्रण विहीन होकर अपने पथ को, अपने मार्ग को ना उस अलग हो जाए उससे, या मार्ग विहीन ना हो जाए, या जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम चल रहे हैं यदि हमें उस पर नियंत्रण नहीं होगा तो हम हो सकता है रास्ता भटक जाएं और हम जिस कार्य के लिए युद्ध कर रहे हैं उससे अतिरिक्त कोई कार्य कर बैठें। तो इस प्रकार की बातों के लिए संत जू ने अपनी पुस्तक आर्ट ऑफ वॉर में भी जिक्र किया। इस तरह के विचार युद्ध संबंधी संत जू के थे। संत जू जो एक महान सेनापति और सैन्य विचारक थे, जो पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ये एक चीनी व्यक्ति थे। संत जू कहाँ के निवासी थे? चाइना के, अर्थात चीन के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें इन्होंने ये विचार, ये बिंदु रखे कि युद्ध में कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इनमें से 2-3 प्रश्न बन के आते हैं कि संत जू के युद्ध संबंधी विचार बतलाइए, संत जू के युद्ध योजना का विस्तार बताइए, संत जू के युद्ध संबंधी योजना पर एक निबंध लिखिए, एक लेख लिखिए। इस तरह के प्रश्न बन के आते हैं। एक प्रश्न बन के आता है संत जू की पुस्तक का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न इसी से मिलता जुलता आता है कि आर्ट ऑफ वॉर के लेखक कौन थे, या संत जू किस देश से बिलोंग करते हैं, किस देश से संबंध रखते हैं, या युद्ध संबंधी इनके विचार क्या थे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि संत जू के सैन्य संबंधी या युद्ध संबंधी क्या विचार थे, युद्ध योजना से संबंधित क्या विचार थे। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और इसको आप अपने नोटबुक पे, इस पेज को, इस बोर्ड पे लिखे गई बातों को आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें और इसको ध्यान रखें। ये बहुत ही परीक्षा उपयोगी है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।